पक्ष की सुप्रीम कोर्ट से मांग है, सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने को कहा है। तो देखिए, जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि दरअसल मुस्लिम पक्ष के पास भी अपने जो लीगल ग्राउंड है, इस बात का आकलन पहले ही किया जा रहा था कि अब जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की ओर से जल्द सुनवाई की मांग की गई है, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे मामले को लेकर के विचार करने के लिए कहा है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के सुनवाई करता है तो कब करता है, और इस सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं उसको कैसे सुना जाता है। जो प्रोविजंस आपको हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपको हासिल है, वो छीनना चाहते हैं। ये गलत बात है, हम इसको चैलेंज करते हैं। संविधान वर्सेस शरिया, ये इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां कहा जा रहा है तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी अब भत्ता दिया जाएगा, गुजारा भत्ता, जिससे कि वो भी अपना जीवन अच्छे से बिता सके, उनको परेशानी ना हो, जिस तरीके से और धन की महिलाओं को भी मिला जाता है। वहीं दूसरी ओर शरिया कानून के तहत मौलानाओं का कहना है कि महिलाओं के साथ जो गलत होगा और कहीं ना कहीं शरिया कानून में घुसने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ दलीलें दोनों तरफ से सामने आ रही हैं, क्या पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। जो शरई अदालतें कायम हैं, दारुल इफ्ता हैं, दारुल क़ज़ा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, इनके पास में जाएं और अपना मजहबी जो मामला है, अपनी जो परेशानी है, वो इनसे बयान करें। जो प्रोविजंस आपको हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपको हासिल है, वो छीनना चाहते हैं। ये गलत बात होगी, हम इसको चैलेंज करेंगे। सुना आपने, ये वही लोग हैं जो संविधान की दुहाई देते नहीं थकते थे, संविधान संविधान का शोर करते थे, संविधान को साथ लेकर घूमते फिरते हैं, संविधान को खतरे में बताते थे, सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते थे, सभाओं से लेकर शपथ ग्रहण तक संविधान की किताब दिखाते थे। लेकिन जब सही में संविधान में मिले हक की लड़ाई की बात होती है तो ये मौन धारण कर लेते हैं, इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। जिस संविधान की रक्षा करने का दम विपक्ष हमेशा भरता रहा है, उसी संविधान के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन मुस्लिम संगठन ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में दखल बता दिया। कहा कि अदालतें शरीयत में दखल दे रही हैं, उनके निजी मसलों में संविधान नहीं, शरिया कानून ही चलेगा। ये जो बात कही जाती है कि वो महिलाओं के हक में उन्होंने फैसला किया है, हमारा मानना ये कि बात सही नहीं है। ये कहना कि शरीयत ने महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफ़ी की है जिसका आप फैसला करके दे रहे हैं। तलाक कब होती है? जब रिश्ता चलता नहीं है, मामला ख़राब हो जाते हैं, तब तलाक होती है। अगर तलाक देने के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना है ज़िंदगी भर, तो तलाक नहीं देगा, लटका के रखेगा, परेशान करेगा, तो उसकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेंटेनेंस मिलना चाहिए इद्दत तक, इद्दत के बाद मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी हस्बैंड की नहीं है। जो शरई अदालतें कायम हैं, दारुल इफ्ता हैं, दारुल क़ज़ा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, इनके पास में जाएं और अपना मजहबी जो मामला है, अपनी जो परेशानी है, वो इनसे बयान करें और यहाँ से फैसला कराएं, ताकि कोर्ट कचहरी में जो रोजाना मजहब का, इस्लाम का, शरीयत का मजाक बनता है, ये मजाक न बने। सवाल है कि कौन है ये लोग जो शरीयत की वकालत कर रहे हैं, शरीयत को संविधान से ऊपर रख रहे हैं, और कहां है वो विपक्ष जो सदन के अंदर से लेकर बाहर सड़कों तक संविधान संविधान चिल्ला रहा था। मौलानाओं के ये बयान आपने सुना तो इन्हें विपक्ष के नेताओं ने भी होगा, लेकिन इस पर एक भी विपक्ष नेता बोलने को तैयार नहीं। जिस संविधान को बचाने की दुहाई दी जा रही थी, उसे बचाने के लिए अब कोई आगे नहीं आ रहा। जिस संविधान की रक्षा की बात की जा रही थी, उसी संविधान के तहत दिए गए आदेश पर अब कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो क्या संविधान के नाम पर विपक्ष केवल सिलेक्टिव पॉलिटिक्स ही कर रहा था? क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नैरेटिव केवल चुनावों के लिए ही था? एक तरफ जहां गुजारा भत्ता देने के फैसलों को शरीयत के खिलाफ बताया जा रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं बीजेपी इसका मतलब समझा रही है, और जो समाजवादी पार्टी खुद विपक्ष का हिस्सा है, वो इस पर बोलने से बचती नजर आ रही है।
अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहाँ जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो निर्णय हुए हैं या जो उन्होंने फैसले किए हैं उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ही बयान देने का काम करेंगे। अब सवाल है कि क्या विपक्ष शांत रहकर मौलानाओं की बातों का समर्थन कर रहा है? क्या विपक्ष भी संविधान से ऊपर शरीयत को मान रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो जो आवाज चुनाव के समय संविधान को बचाने के लिए उठ रही थी, वो अब मुस्लिम महिलाओं के हक को बचाने के लिए कब उठेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शरीयत संविधान से ऊपर है। सवाल साथ ही ये भी कि आखिर वो लोग जो पूरे चुनाव में संविधान संविधान चिल्लाते रहे, वो इस मुद्दे को लेकर खामोश क्यों हैं? तो जो लोग खामोश हैं उन पे सवाल खड़े करेंगे आज हम। और कौन कौन वो लोग हैं जरा ये भी जान लीजिए। संविधान संविधान चलाने वाले जो मौन है उसमें से सबसे पहला नंबर आता है यहाँ पर अखिलेश यादव का, जो फिलहाल चुप है इस पूरे मामले को लेकर। जयराम रमेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो उनकी भी चुप्पी देख रहे होंगे आप। अवधेश प्रसाद यहाँ पर चेहरा देख रहा है, जो इधर से सांसद भी हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर, संविधान को लेकर सबसे ज्यादा इनकी स्पीच आपने सुनी होगी, जिसको लेकर काफी प्रोपोगेट भी किया गया। राहुल गांधी जो हमेशा आपको सदन के अंदर जो संविधान की कॉपी उसको लेकर खड़े दिखाई देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद से लेकर के तमाम वो चेहरे जो पूरे चुनाव में संविधान की परिभाषा गढ़ते रहे, लेकिन जब बात आई महिलाओं की तो चुप्पी साध ली। इस बीच महिलाओं का क्या कुछ कहना है जरा वो भी सुन लीजिए। इतने सालों से ये लड़ाई चल करके आ रही है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी अगर उनके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं तो बड़े ही तकलीफ की बात है, बड़े ही हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए शर्म की बात है। उन्हें भी समझना चाहिए, उनके घर में भी माँ बहन होंगी, उनके बारे में सोचना चाहिए कि कभी उनके बेटियों के साथ या उनकी बहन के साथ ऐसा हो जाता है तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी? क्या वो माँ बाप के घर में आकर बैठ जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सही है, क्योंकि एज अ न्यू जनरेशन हमें भी एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि कल को अगर हमारा हस्बैंड किसी भी रीज़न से हमें छोड़ दे तो कम से कम मुझे अपने मायके तो नहीं आना पड़ेगा। शरई कानून जो है वो महिलाओं के लिए भी बराबर के हैं और मर्दों के लिए भी बराबर के हैं, लेकिन हम यानी मुसलमान जो हैं और मुसलमान में ख़ास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ये चाहता है कि सारे कानून जो हैं शरई वो सिर्फ मर्दों के लिए सही हैं, मर्दों के ऊपर लागू होने चाहिए। औरतों को जो है बिल्कुल उसमें दबा कर रखना चाहिए, उनके लिए कोई कानून नहीं है। और वो अपनी फरियाद को लेकर, चाहे वो गुजारा भत्ते की है, तलाक की है, कोई भी मामला है, उसके लिए वो कहीं नहीं जाएं। तो मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल सही है कि जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको गुजारा भत्ता बिल्कुल मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये मामला शरीयत से जुड़ा हुआ है और महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है और इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है। और एक तरफ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहते हैं कि इंडिया में शरीयत लागू नहीं है, इसलिए क्रिमिनल एलिमेंट उसमें नहीं जोड़े गए हैं, और क्रिमिनल एलिमेंट की वजह से जो नुकसान हुए और समाज में अपराध हुआ, तो एक तरफ तो उनका कहना है कि यहाँ शरीयत लागू नहीं है और एक तरफ कहना है कि शरीयत में ये लिखा हुआ है कि महिलाओं को, तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं।